जैसा कि गाइस हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था स्टेट ऑफ मैटर्स। अब हम ग्रुप्स ऑफ मैटर्स पढ़ने जा रहे हैं। मैटर्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ग्रुप हमारे पास कहलाता है मिक्सचर और सेकंड है प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर को हम आगे फर्दर दो डिवाइड्स में करते हैं। फर्स्ट है होमोजीनियस मिक्सचर और सेकंड वन है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसी तरह सब्सटेंस भी हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। वन इज कंपाउंड एंड अदर इज एलिमेंट्स। पहले हम प्योर सब्सटेंस के बारे में देखेंगे कि प्योर सब्सटेंस हमारे पास होता क्या है। गाइस आपने एक बात याद रखनी है, जहाँ भी हमारे पास सब्सटेंस का वर्ड आ जाए तो आपने ये बात याद रखनी है कि हमारे पास सेम आइडेंटिकल पार्टिकल्स होंगे। इसमें हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिकल पार्टिकल्स होंगे। मीन अगर हम कोई आयरन शीट लेते हैं, ये हमारे पास आयरन शीट है, ये मेरे पास आयरन शीट है, इसमें हमारे पास सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। Fe को हम आयरन कहते हैं, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। ये हमारे पास क्या है, एक आयरन शीट है, इसमें सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे हमारे पास। अगर पार्टिकल सेम होंगे तो फर्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, वन टाइप ऑफ, मीन के एक ही तरह के पार्टिकल्स या एटम्स होंगे। अगर एक टाइप के आर्टिकल्स होंगे तो उसका जो उनका जो साइज होगा वो भी क्या होगा, साइज भी हमारे पास क्या होगा, सेम साइज होगा। अगर साइज सेम होगा तो जो उनकी अरेंजमेंट है वो भी सेम होगी, सेम अरेंजमेंट। ये हमारे पास क्या है, प्योर सब्सटेंस। और एक और बात इसमें याद रखनी है कि जो, और अगर ये सेम पार्टिकल्स होंगे, सेम साइज़ के होंगे, तो इनकी अरेंजमेंट भी सेम होंगी और ये केमिकली बाउंड होंगे एक दूसरे के साथ। इसी तरह अगर हम मिक्सचर की बात करें, मिक्सचर के वर्ड से ही पता चल रहा है कि मेरे पास मिक्सचर है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का हमारे पास मिक्सचर है। इसमें जो हमारे पास पार्टिकल्स होंगे वो नॉन आइडेंटिकल होंगे, नॉन आइडेंटिकल पार्टिकल्स क्या होंगे, नॉन आइडेंटिकल होंगे हमारे पास। फॉर एग्जांपल हम इसमें अगर देखते हैं, अगर हम शुगर लेते हैं, शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं, इसमें शुगर सॉल्यूशन इसमें एग्जांपल होगी। दूसरी हमारे पास सैलड होगी, एटसेट्रा। शुगर सॉल्यूशन, हम शुगर लेते हैं, शुगर हमारे पास ग्लूकोज C6H12O6, ये हमारे पास ग्लूकोज आ गई। हमने इसका सॉल्यूशन बनाना है वाटर में, ये मेरे पास वाटर आ गया। तो इसमें जो हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स है वो हमारे पास लार्ज, और जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है वो हमारे पास स्मॉल है। इनके डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स आ गए, एक बड़ा आ गया, एक छोटा आ गया। और इसी तरह हमने सैलड की बात की थी, सैलड में भी डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे पास एक मिक्सचर बनाते हैं। ये भी हमारे पास मिक्सचर की एग्जांपल है। इसी तरह अगर इनके मॉलिक्यूल्स का साइज डिफरेंट होगा तो इसकी जो अरेंजमेंट होगी वो भी डिफरेंट होगी। मीन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, इसमें मेरा फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, डिफरेंट साइज होगा इसमें मॉलिक्यूल्स का, डिफरेंट साइज और डिफरेंट प्रॉपर्टीज।
अगर हम होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो हमारे पास सेम टाइप का मिक्सचर होता है, और जो हेट्रोजीनियस होता है हमारे पास डिफरेंट टाइप का मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर में हम चीज़ें सेपरेट नहीं कर सकते, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हम चीज़ें जो होती हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं। जैसा कि होमोजीनियस मिक्सचर हमारे पास अ मिक्सचर हैज़ uniform composition throughout its mass। और इसके ये ऑपोजिट हो जाएगा, इसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन throughout its mass। इसमें हम कैन नॉट सी पार्टिकल्स, इसमें हम सी पार्टिकल्स, कैन सी पार्टिकल्स। अब जैसा कि इसमें अगर हम एग्जांपल लेते हैं वाटर की और टेबल साल्ट की, टेबल साल्ट हमारे पास होता है NaCl। अगर हम वाटर और टेबल साल्ट को मिक्स करें तो हमारे पास जो मिक्सचर बनता है उसमें हम मिक्सचर बनने के बाद हम नमक को सेपरेट आउट नहीं कर सकते। ये हमारे पास है होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस में अगर हम एग्जांपल लेते हैं ऑयल और वाटर की, अगर हम वाटर में ऑयल मिक्स करते हैं तो हम ऑयल को वाटर से इजीली सेपरेट कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, हेट्रोजीनियस। इसी तरह इसमें स्टोन और वाटर की भी एग्जांपल आ सकती है। और अगर हम होमोजीनियस में देखें तो इसमें एयर आ जाती है। जैसा कि जो एयर होती है वो डिफरेंट गैसेस से मिलकर बनती है और हम इनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। उन गैसेस में H2 हो सकती है, N2 हो सकती है, हमारे पास ऑक्सीजन हो सकती है। मिलकर डिफरेंट टाइप से गैसेस से मिलकर जो बनती है वो एयर होती है। हम एयर को सेपरेट आउट नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम वाटर और टेबल साल्ट की एग्जांपल लें, इसमें भी हम अगर पानी को नमक को पानी में हल कर दें तो हम बाद में जो नमक होता है पानी से सेपरेट नहीं कर सकते। अगर हम हेट्रोजीनियस में बात करें तो हेट्रोजीनियस में हम अगर हम ऑयल को वाटर में ऐड करें तो बाद में इजीली ऑयल को वाटर से सेपरेट किया जा सकता है। इसी तरह अगर हम स्टोन को वाटर में ऐड करें तो इजीली जो स्टोन्स होंगे वो हम वाटर से निकाल सकते हैं। इसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर। बाकी हमारे पास जो सब्सटेंस की टाइप्स रह गई हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़े। हमने अपने इस लेक्चर में मैटर भी देख लिया, मिक्सचर भी देख लिया, प्योर सब्सटेंस भी देख लिया क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, ये भी हमने देख लिया। और नेक्स्ट हम अपने आने वाले लेक्चर में कंपाउंड और एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक।